Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 12, continents: South America, North America, and Europe. And the previous chapter we will complete about the point is we study about the Northern America. Now we continue. The next point is South America. The end is in this South America. The next point South America. The next point is Andes mountain ranges. The Andes is the world's highest mountain range outside of Asia. It is adjacent Panama, south of Horn Mountain is 8,900 kilometer long, approximately 160 to 600 kilometer wide and 6,000 meter height mountain ranges. एंडेज माउंटेन्स जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, एशिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस माना जाता है। और इसका जो पनामा साउथ ऑफ हॉर्न माउंटेन्स यहाँ पे 8,900 किलोमीटर इतना वाइड और इतने ऊंचे ऊंचे के ये जो माउंटेन्स है 8,900 किलोमीटर लॉन्ग इतने माउंटेन्स, और इसका वाइड जो है 160 टू 600 किलोमीटर इतना वाइड और 6,000 मीटर इतने हाई माउंटेन्स रेंजेस यहाँ पे देखने मिलता है। दिस स्नो क्लैड माउंटेन इज अ रेंज हैज़ अ 6,900 meters height peak as well. The highest peak mountain Aconcagua is volcanic origin, but it is not itself an active volcano. Rises to the elevation of about 6,960 meters above sea level. South America has 200 volcanoes, and Ecuador is one of the many countries of this continent that has the most volcanoes. For example, इस तरह से यहाँ पे साउथ अमेरिका में 200 वॉल्कनीज यहाँ पे देखने मिलता है इस कंट्री में। और बहुत सारे कंट्री में वॉल्कनीज देखने मिलता है। इसमें से दो चिम्बोरा जो इज और दूसरा है एक कोटोपैक्सी इज ये एक्टिव वॉल्कनीज माउंटेन्स देखने मिलता है। इसके अलावा द टिटिकाका इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ बोलीवा, 275 meters deep. It is the highest lake situated at 3,660 meter high altitude in the world. तो इस तरह से इसमें जो टिटिकाका ये हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये 275 मीटर डीप इतने अंदर ये लेक है। और वर्ल्ड में जो इसका जो हाईएस्ट लेक है 3,660 मीटर हाइट इतने ऊंचाई पे ये वर्ल्ड में फर्स्ट इस तरह से लेक है। द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका इज varied. There are fertile river basin of the Amazon, Parana, Paraguay, and Orinoco, the highland grassland of Patagonia, desert like Atacama and torrid and rainforest. यहाँ पे भी साउथ अमेरिका में क्या होता है वराइड यहाँ पे टोपोग्राफी देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अमेज़न भी है रिवर और इसके यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पैराना और पैरागुना एंड ओरिनेको ये
ये रिवर बेसिन है। इसके अलावा हाईलैंड से ग्रासलैंड को जैसे कि पैटागोनिया है ग्रासलैंड जैसे। इसके अलावा डेजर्ट भी है यहाँ पे, जैसे एटाकामा डेजर्ट भी है। और इसके अलावा टोराइड और रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। एंड वराइटी ऑफ यहाँ पे भी देखने मिलता है। नेक्स्ट वाटर सोर्स, द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ कॉन्टिनेंट is found in the Andes mountain and eastern island. The main river of Amazon and Amazon Negro, Rongu, Modera, etc. and Amazon is the world's longest river, covering a distance of 4,827 किलोमीटर। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका जो मेन रिवर जो है अमेज़न, ये पूरी तरह से कवर करता है। और ये अमेज़न वर्ल्ड में से लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न रिवर है। और इसका कितना एरिया कवर करता है वो 4,827 किलोमीटर, इतना वो एरिया कवर करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। The central part of the continent of South America is the torrid region, and thus the experience high temperature and frequent rainfall throughout the year। यहाँ का जो क्लाइमेट देखा जाए तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में टोराइड रीजन जहाँ पे आते होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर तो इस तरह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर और इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल थ्रू ईयर, साल भर यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता रहता है। चिली एंड पेरू इज़ द साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट इज एक्सपीरियंस कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यू टू द नेबरिंग ऑफ कंट्रीज अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो चिली और पेरू जो है वो कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट यहाँ पता है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो नेबरिंग कंट्री कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका में पूरी तरह से बर्फ होने के कारण यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर एकदम कोल्ड और ड्राई होता है। द हाई माउंटेनस रीजन ऑफ द एंडीज experience snowfall too. This continent has a 21% of forest and 14% of grassland of the world। और यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में 21% फॉरेस्ट से कवर है और इसके अलावा 14% जो है वो ग्रासलैंड से कवर है वर्ल्ड में से, पूरा एक टोटल एरिया में से। और ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना हैव द टोराइड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील है ये टोराइड जोन के एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने मिलते। इसके अलावा यहाँ पे पम्पास, सवाना, ग्रासलैंड यहाँ पे देखने मिलता है। और द अल्फाल्फा इज ग्रास ऑफ पम्पास इज वेल नोन। और यहाँ का जो ग्रास है पम्पास यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो टोराइड फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, जो रिवर भी जो है अमेज़न। ओके, नेक्स्ट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द unsurprised from the rest of the world. Rare species of goats and sheep like alpaca and lima are found there. Whales and seals abound the seas. Due to the intense of rainfall of the torrid region, the latter soil of the area is become infertile and unsuitable for the cultivation. However, the terra rossa soil of Chile, Peru and
कोलंबिया इज़ एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी। इस तरह से यहाँ पे अमेजोन रिवर में इतना फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पे बहुत रेयर, बहुत रेयर स्पीसीज एनिमल्स यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि गोट, शीप और अल्पाका, लीमा, इस तरह से एनिमल्स यहाँ पे देखने मिलता है जो बहुत ही वर्ल्ड में रेयर होते हैं। ऐसे एनिमल्स यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अलावा सी एनिमल्स भी देखने मिलता है, जैसे कि वेल्स, सेल्स, इस तरह से एनिमल्स भी यहाँ पे सीज एनिमल्स भी है। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल टोराइड रीजन में हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, जैसे कि टेरा रॉक्सन सॉइल यहाँ पे चिली में, पेरू और कोलंबिया में होने के कारण इस ज़मीन में कॉफ़ी अच्छी तरह से कल्टीवेशन किया जाता है।